Idiom and phrases. Question number one. Choose the correct meaning of idiom. Bite off more than you can chew. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एक्सेप्ट मोर देन यू कैन हैंडल। यानी बाइट ऑफ मोर देन यू चू का मीन्स है ना कि यानी कि जो जितना काम कर नहीं सकते उससे ज़्यादा का काम ले लेना, अपने जो कैपेसिटी से ज़्यादा काम को ले लेना, कैपेसिटी से ज़्यादा को हैंडल करने के बारे में सोचना। इसलिए ऑप्शन बी है टू ईट टू मच, यानी कि ज़्यादा खाना। ऑप्शन सी है टू बी ग्रेडी, यानी कि लालची होना। ऑप्शन डी है टू बी क्रिटिसाइज, यानी कि किसी को आलोचना करना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एक्सेप्ट मोर देन यू कैन हैंडल। क्वेश्चन नंबर टू। करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ब्लो वन सेवन ट्रम्पेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो वन सेवन ट्रम्पेट है ना कि अपने आप को सेखे बघारना, यानी कि अपनी बड़ाई अपनी आप करना, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू होना, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप करना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, अपने खुद ब खुद तारीफ करना। ऑप्शन ए है टू क्रिटिसाइज वन सेल्फ, यानी कि किसी को आलोचना करना। ऑप्शन सी है टू प्ले म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक बजाना। ऑप्शन डी है टू रिमेन साइलेंट, यानी कि हमेशा शांत रहना। इसलिए ब्लो वन सेवन ट्रम्पेट का करेक्ट इडियम मीनिंग होगा टू फ्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपने आप तारीफ करना। क्वेश्चन नंबर थ्री। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेक टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स में ना यानी कि घड़ियालू आंसू बहाना, यानी कि ऐसा आंसू बहाना कि लग रहा है कि रो रहे लेकिन वो वास्तविक में रो नहीं रहे हो, बाकी बाहरी रूप से दिखावा के लिए रोना, यानी कि फेक, यानी कि ऐसा दिखाना ना कि रो रहे हैं लेकिन वास्तविक में जो रोना नहीं, अंदर से दूसरा इंटेंशन हो, यानी कि फेक टीयर हो, यानी कि झूठा आंसू हो। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेक टीयर्स। ऑप्शन बी है रियल टीयर्स, यानी कि वास्तविक आंसू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है टीयर ऑफ जॉय, यानी कि आंसू का खुशी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है टीयर ऑफ एंगर, यानी कि जब गुस्सा में आंसू निकलती है उसे टीयर ऑफ एंगर बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका क्रोकोडाइल टीयर्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेक टीयर्स, यानी कि घरियालू आंसू बहाना। क्वेश्चन नंबर फोर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एड फ्यूल टू द फायर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू मेक सिचुएशन वर्स, यानी कि स्थिति को और खराब कर देना, यानी कि ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि इसका अर्थ ही है ना कि जो आग जल रहा है तो आग जल रहा है तो उसमें तेल डालोगे या फ्यूल डालोगे तो आग को और ज़्यादा ना कर देगा, जिसकी वजह से सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। यानी कि ऐड फ्यूल टू द फायर का मीन्स है ना कि जब सिचुएशन को बद से बदतर बना देना, पूरी तरह से ख़राब कर देना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू मेक सिचुएशन वर्स। ऑप्शन ए है टू काम द सिचुएशन, यानी कि शांत होना। ऑप्शन बी है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। ऑप्शन सी है टू स्टॉप फाइट, यानी कि लड़ाई झगड़ा को बंद करना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऐड फ्यूल टू द फायर का, टू मेक सिचुएशन वर्स, यानी कि स्थिति को बहुत खराब कर देना। क्वेश्चन नंबर फाइव है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम हिट द जैकपॉट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू विन ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि हिट द जैकपॉट का मीन्स ही होता है ना कि ऐसा चीज़ को जैकपॉट लग जाना, ऐसे ऐसे चीज़ हाथ लग जाना, कुछ बड़ा चीज़ हो जाना, इसी को बोलते हैं, यानी कि बहुत मनी या बहुत प्राइज जीतना या बहुत से मनी जीतना, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू विन ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन ए है टू लॉस एवरीथिंग। ऑप्शन लॉस एवरीथिंग मीन्स होता है सभी चीज़ हार जाना। ऑप्शन सी है टू फेस डिफिकल्टी, यानी कि समस्या को झेलना। ऑप्शन डी है टू फाइंड ए प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को सोल्व करना। फाइंड ए प्रॉब्लम यानी कि पाना, यानी कि समस्या को सोल्व करने की कोशिश करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हिट द जैकेट के, टू विन ए लॉटरी, यानी कि बहुत सा प्राइज जीतना। क्वेश्चन नंबर सिक्स। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ए पेनी फॉर योर थॉट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू वांट टू नो व्हाट अनदर पर्सन इज थिंकिंग। पेनी फॉर थॉट है ना, यानी कि इसके दूसरे के विचारों के बारे में जानना ना है कि दूसरा के हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यानी किसी के विचार, किसी के जो अपन अंदर की भावना है ना उसके बारे में जानना कि वो कि किसके बारे में, किस मैटर के बारे में सोच रहा है। इसलिए पेनी फॉर योर थॉट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वांट टू नो व्हाट अनदर पर्सन इज थिंकिंग।
ऑप्शन बी है थिंक क्विकली, यानी कि शांति से सोचना। ऑप्शन सी है इंसल्ट समवन, यानी कि किसी को बेइज्जती करना। ऑप्शन डी है ऑफर एडवाइस, यानी कि किसी को सलाह ऑफर करना। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू स्टार्ट होगा। गो बैक द ड्राइंग बोर्ड का ही मतलब होता है ना कि जो काम हुए ना उस काम को अच्छा नहीं हुआ है जिसकी वजह से फिर से शुरुआत करना, यानी कि गो बैक यानी कि पीछे जाना और फिर से ड्राइविंग बोर्ड यानी कि फिर से वही काम को शुरुआत करना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू स्टार्ट ओवर, यानी कि फिर से नया रूप से उसी काम को शुरुआत करना जो काम अच्छा नहीं हुआ हो या जो काम संपन्न अच्छा से ना हो उसी को फिर से दोबारा स्टार्ट करना। ऑप्शन है टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि मूव फॉरवर्ड का अर्थ है ना कि आगे बढ़ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन भी है फिनिश ए टास्क, यानी कि टास्क को कंप्लीट करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है टू डिस्कार्ड ए प्लान, यानी कि प्लान है ना उसको मिटा देना यानी कि रद्द कर देना, ये भी नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड का टू स्टार्ट ए ओवर, यानी कि फिर से शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम पीस ऑफ केक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समथिंग वेरी इजी। जो पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है ना कि डेट समथिंग वेरी इजी, यानी कि बहुत इजी है। पीस ऑफ केक यानी कि जो केक का टुकड़ा होता है ना पीस को ये सबको इजी तरह से मिल जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से समथिंग इज वेरी इजी, यानी कि जो केक का टुकड़ा होता है सबको आसानी से मिल जाता है, यानी कि ये बहुत इजी है। ऑप्शन ए है समथिंग वेरी डिफिकल्ट, यानी कि बहुत कठिन, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी भी है समथिंग हार्मफुल, यानी कि कुछ भी खतरनाक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है समथिंग अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसलिए पीस ऑफ द केक का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समथिंग वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 है सो द करेक्ट मीनिंग ऑफ एरिया बैक टू स्क्वायर वन। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू गो बैक टू द बिगनिंग। बैक टू स्क्वायर वन का भी मीनिंग वही है कि टू गो बैक द बिगनिंग, या फिर से पुनः शुरुआत से शुरू करना, यानी कि फिर से बैक जाके और फिर से शुरुआत करना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू गो बैक टू द बिगनिंग। ऑप्शन भी है टू सक्सेड इन ए टास्क, यानी कि जो काम है ना उसको करने में सफल हो जाना। ऑप्शन सी है टू टेक ए शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट अपनाना। ऑप्शन डी है टू मेक ए प्रोग्रेस, मेक ए प्रोग्रेस में होता है ना कि आगे विकास करना। इसलिए बैक टू स्क्वायर का इसका सही मीनिंग होगा टू गो बैक टू द बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एरिया ए वाइल्ड गूज चेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए होपलेस परसूट, यानी कि वाइल्ड गोस चेज। इसका वाइल्ड गोस चेज का है ना कि ऐसा चीज़ को चेस करना, ऐसा चीज़ को चेस करना ना जो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, यानी वाइल्ड गोस चेस यानी कि ऐसे चीज़ को चेस करना पीछा करना ना जो कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो चीज़ कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए होपलेस परसूट। परसूट मीन्स होता है पीछा करना और होपलेस, लेस यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है नेगेटिव, इसलिए होपलेस मीन्स ये आशाहीन होना, यानी कि ऐसा खोज जो मिल ही नहीं सकता। ऑप्शन है ये सक्सेसफुल हैंड, यानी कि सक्सेसफुल में सफलपूर्वक और हंटिंग होगा शिकारी, यानी कि सक्सेसफुल शिकार, ये भी ना होगा। ऑप्शन सी है एन एक्साइटिंग एडवेंचर, यानी कि एक उत्तेजित साहसिक काम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ए केयरफुल सर्च, यानी कि केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, सर्च में होता है खोजना, यानी कि सावधानी पूर्वक खोजना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होपलेस परसूट, यानी कि वाइल्ड गोल चेस मीन्स जो कभी भी पा नहीं सकते हैं।